नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। और इस MS स्टडी क्लास के माध्यम से हम मैथमेटिक्स और GS पढ़ रहे हैं। आप सभी को पता है, ठीक है, इस लॉकडाउन की स्थिति में जैसे कि आपको सबको मालूम है कि इस टाइम जो है हमारा ऑफलाइन जो स्टडी है बिल्कुल सब जगह बंद पड़ी है। अभी भी गवर्नमेंट ने कोई भी आदेश ऐसा नहीं दिया है जिससे कि हमारे कोचिंग सेंटर्स ओपन हो सकें। अनलॉक 1 हो हमारा कंप्लीट हो गया, ये अनलॉक 2 स्टार्ट हो गया। अनलॉक 2 में भी 30 जुलाई तक कोई भी संभावना नहीं है जिससे कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर कॉलेज स्कूल ये ओपन हो सकें, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए कार्यरत हूँ और मैं मेंसुरेशन आपको पढ़ा रहा हूँ। और मेंसुरेशन में मैं 7 पार्ट आपको पढ़ा चुका हूँ। ये पार्ट नंबर हमारा 8 है। जैसा कि मैंने आपसे पार्ट नंबर 7 में ये प्रॉमिस किया था कि मैं पार्ट नंबर 8 में या नेक्स्ट पार्ट में आपको सिमिलैरिटी पढ़ाऊंगा। यानी कि सिमिलैरिटी का मतलब है समरूपता, यानी कि दो त्रिभुजों के बीच जो समरूपता के क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली बोल देता है हमसे कि दो त्रिभुज है, आपस में समरूप है, एक की भुजा ये है दूसरे की ये है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, या एक का क्षेत्रफल दे रखा होगा, दो साइड दे रखी होंगी, आपसे दूसरे का क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो ये सारी बातें होती। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेहिचक हम बहुत अच्छे से समझना है इसको, क्योंकि सवाल यहाँ से एसएससी बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है, क्योंकि एसएससी इसमें दोनों तरह से पूछता है, ज्योमेट्री से भी पूछता है और आपको मेंसुरेशन से भी पूछता है। तो अभी मैं ज्योमेट्री वाले पोर्शन पे नहीं जा रहा हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं मेंसुरेशन वाले, यानी कि हम अभी 2D पढ़ रहे हैं, इस पोर्शन पे हम काम कर रहे हैं। और इस पोर्शन के अकॉर्डिंगली जो हमारे एरियाज के, पैरामीटर के या फिर रेशो के जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ से निकलेंगे वो मैं सारे इस सिमिलैरिटी की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सिमिलर ट्राइंगल डाल लीजिए हेडिंग अपनी, सिमिलर ट्राइंगल, हिंदी बोलते हैं इसे हम समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, ठीक है। यानी किसी भी दो त्रिभुज के बारे में बात होंगी और दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं या नहीं है, वो सारी कंडीशंस कैसे पता लगाएंगे हम कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर हैं या नहीं है। और जब उसकी सिमिलैरिटी हमें पता लग जाएगी कि ये दोनों आपस में सिमिलर है या सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में, तो क्या क्या चीजें वहां से निकल के आएंगी, क्या क्या रिजल्ट्स वहां से निकल के आएंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या है, सिमिलैरिटी का साइन आप देख लीजिए। सिमिलैरिटी का साइन ये होता है हमारा, ठीक है ना, ये क्या है हमारा सिमिलैरिटी का साइन है। यानी कि दो त्रिभुज, जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज ABC हुआ या PQR हुआ, मान लीजिए मैं कहने लगूं त्रिभुज ABC और PQR, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो हम उनके बीच में साइन जो लगा हुआ आएगा वो ऐसा लगा हुआ आएगा। यानी कि इसका ये साइन का जो मीन्स है वो क्या है हमारा, सिमिलैरिटी से है। यानी कि ये शो कर रहा है कि ये जो दो ट्राइंगल है हमारे, एक तो ABC और एक हमारा क्या PQR, दोनों आपस में क्या है, ये सिमिलर है, ठीक है। अब देखिए मैं पहले कंडीशन बता देता हूँ कौन कौन सी कंडीशन इसमें होंगी। सबसे पहली कंडीशन आप नोट कर लीजिए। सबसे 3 कंडीशनें या 4 कंडीशनें इसमें होती हैं। पहली 1 या 2 कंडीशन से ही समझ जाओ कि हमारा जो ट्राइंगल है या दो ट्राइंगल है वो आपस में सिमिलर है या नहीं है। सबसे पहली कंडीशन लिख देते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली कंडीशन देखिए, सबसे पहली कंडीशन है हमारी एंगल। इसको बोलने का तरीका है एंगल का मतलब क्या हो गया हमारा, कोण। बताऊंगा अभी, आप थोड़ा सा आप बिल्कुल सब्र रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीजें बताऊंगा। इसको हम ए भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ए, यानी कि पहली कंडीशन का नाम है ये एंगल। यानी कोई भी अगर आपके पास ट्राइंगल है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। देखिए सिमिलैरिटी सवाल आप सारे कर लोगे, लेकिन सबसे पहले पता ये होना जरूरी है कि क्या ये दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर है या नहीं है। देखिए ऐसे एक तो ABC हमने ट्राइंगल ले लिया, अगर मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करता हूँ, सपोज करिए PQR की, एक ट्राइंगल ले लिया मैंने PQR, यानी कि 2 ट्राइंगल ले लिए मैंने। एक तो ट्राइंगल है हमारा ABC और एक ट्राइंगल है हमारा PQR। तो एंगल का मतलब क्या है इसमें आपको बता देता हूं कि दो त्रिभुजों के, थोड़ी बात लिख लेते हैं, दो त्रिभुजों के किन्हीं भी दो कोण, कोई भी दो कोण, दो त्रिभुजों के कोई भी दो कोण बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, आपस में
समरूप होते हैं। तो इसका पूरा हिंदी मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, इस बात को समझिए। यानी किसी भी ट्राइंगल में अगर मान लीजिए दो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगलों के दोनों एंगल, तीन एंगल नहीं दो एंगल, देखिए कभी भी किसी भी त्रिभुज के दोनों त्रिभुजों के अगर दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा है, वो बराबर हो जाता है। वो एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। मान लीजिए बी वर्टेक्स का एंगल है, मान लीजिए θ1 है, ठीक है ना, और यहाँ पर पी वर्टेक्स का एंगल है हमारे पास θ1। तो ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। कभी आप ये सोचो सर ये बी वर्टेक्स का एंगल तो यहाँ भी क्यू वर्टेक्स का एंगल बराबर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तीन एंगल है इसमें ABC, इसमें एंगल है हमारे PQR, इसमें कोई भी किन्हीं भी दो एंगल्स हमारे क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास ये θ1 हो गया, मान लीजिए इस एंगल की बात करूं मैं θ2 और ये एंगल की बात करूं मैं ये θ2, तो आप ये कहोगे कि सर कि हमारे पास जो एंगल B है यहाँ पर, ये जो एंगल B है वो बराबर किसके है बताइएगा, एंगल P के बराबर है। देख लीजिए बहुत ध्यान से, एंगल B किसके बराबर हो गया, एंगल P के। अगर मैं यहां बात करता हूं कि एंगल A इज इक्वल टू किसके हो गया, एंगल R के, किसके हो गया, एंगल R के। तो यहां पर इन दोनों त्रिभुजों में हमारे जो दो एंगल है वो कौन से हैं, बराबर है। कौन से का मतलब है ये आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये दो त्रिभुजों में दो एंगल बराबर हो गए तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो त्रिभुज है ABC, जो त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज जो हमारा PQR है, ये आपस में कौन सा गुण रखते हैं, सिमिलैरिटी रखते हैं, यानी कि आपस में क्या है, ये समरूप है। तो पहली कंडीशन आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। आप इसको और एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे कि मैं वो कहने लगूं, यहाँ पर एक बात समझिएगा, मैं कहने लगूं कि ये एंगल सपोज करिए, अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मैंने कह दिया कि भाई ये 50 डिग्री है, सपोज करिएगा, ये मैंने कह दिया 70 डिग्री है, यहां मैंने कह दिया 50 डिग्री है और ये कह दिया मैंने 70 डिग्री है। तो आप मुझे बताइए, अभी तो सिर्फ समरूप पता करने के लिए ये दो कंडीशनें ही काफी हैं कि इसमें एक 50 ये है, इसमें एक 50 ये है, इसमें 70 ये है, इसमें 70 ये है। तो इसका मतलब है हमारे पास दो त्रिभुज क्या हो गए, हमारे दो एंगल क्या हो गए, दोनों त्रिभुजों में बराबर हो गए। अगर आप तीसरे एंगल की बात करते हैं तो आप मुझे बताइए 7 और 5 कितना हो गया, 12, यानी कि 120 डिग्री, यानी कि इन दोनों का योग कितना हो गया, 120 डिग्री। और आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। अगर आप 70 और 50 120 को 180 में से माइनस करते हैं तो कितना बचता है बताइएगा हमारे पास, 180 में से 120 माइनस करें कितने डिग्री बचेगा, 60 डिग्री। सेम कंडीशन यहाँ है, यहाँ भी कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि अगर कभी भी किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। तो ये इतनी बात समझ पाए होंगे। पहली कंडीशन आपने अच्छे समझ ली होगी। पहली कंडीशन सिर्फ इतनी है कि किन्हीं भी दो ट्राइंगलों के दो एंगल, कम से कम एक एंगल पे काम नहीं चलेगा, कम से कम दो एंगल क्या होने चाहिए, उसके इक्वल होने चाहिए। तो आप ये समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। अभी तो पहली कंडीशन हमने देखी है, अब दूसरी कंडीशन इसी से देखते हैं, रुक जाइए अभी, ठीक है ना। ये पहली कंडीशन हो गई हमारी। तो पहली कंडीशन क्या थी हमारी, एंगल बराबर एंगल, यानी कि दो एंगल कम से कम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर दूसरी कंडीशन की बात करूं मैं, ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है हमारी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का क्या मीन्स है मैं आपको बताता हूं। देखिए साइड एंगल साइड का मीन्स है कि ये हमारे पास साइड क्या है, AB, ठीक है, ये साइड क्या है AB और ये साइड क्या है हमारे BC। ये साइड है AB और ये साइड है हमारी BC। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन गया हमारा, B बन गया। अगर मैं एंगल कह दूं ये θ1, ये क्या कह दूं मैं, θ1। ऐसे ही यहां पर मान लीजिए अगर साइड यहां से कोई सी भी साइड ले लीजिए, लेकिन एंगल बीच का, मान लीजिए ये वाली साइड मैंने ले ली, साइड मैंने कौन सी ले ली यहाँ पर QR, और यहाँ साइड के ले ली मैंने PR, और इसके बीच का एंगल क्या है हमारे पास R। तो ये θ1। ये दोनों एंगल्स आपके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लेकिन कैसे, जब मैं कहूंगा, लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ये जो साइड है, साइड हमारी इसमें समरूप त्रिभुज में बराबर नहीं होती, रेशो में बराबर होती है, यानी कि इनके अनुपात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अनुपात बराबर कैसे मैं आपको बता दूं, AB, जैसे यहाँ पे आप लिखोगे AB, देख लीजिए इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, AB इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, और इसके लिए मैंने QR लिया है, तो बटे क्या लूंगा मैं, QR, यानी कि इन दोनों का जो अनुपात होगा वो इक्वल होगा, एक तो इस BC के
और बटे इसके किसके भाई, पी आर के। तो इस बात को समझो, यानी कि आपस में ऐसे बराबर नहीं होंगे। कभी आप ये कह दो कि सर ये आपस में ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, नहीं, सेंटीमीटर कुछ भी हो सकते, लेकिन अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। मैं अनुपात के बारे में बता देता हूं, अनुपात बराबर कैसे होते हैं, बहुत ध्यान समझना। ये कोई हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है ना, मैंने आपसे कह दिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, क्यू है, आर है। समझिएगा बहुत ध्यान से, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर, समझिएगा बहुत ध्यान से। ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास सपोज करिएगा 30 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइए कि ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर है AC अपॉन किसके, पी आर के। अगर ये बराबर होगा तो इनके रेशो बराबर होंगे। देखो रेशो बराबर कैसे होंगे, ये 10 है हमारा AB, और ये कितना हमारे पास 15, और ये कितना हमारे पास 20, और ये कितना हमारे पास 30। अगर आप रेशो देख लो, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि ये भी 2/3 आया और ये भी क्या आया, 2/, ये रेशो बराबर होने चाहिए। यानी कि रेशो में लाइनें बराबर होनी चाहिए, ना कि परफेक्ट में। परफेक्ट का मतलब ऐसा नहीं कि ये 10 है तो ये भी 10 है। आप देख लीजिए, यहाँ 10 था, यहाँ 15, यहाँ 20 था, तो यहाँ पर 30, यानी कि ये आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इन दोनों के रेशो क्या है, हमारे बराबर है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो साइडें होती हैं समरूप त्रिभुज की, वो डायरेक्टली बराबर नहीं होती है, रेशो में बराबर होती है। तो ये कंडीशन क्या बन गई हमारी, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन, देखिए मैंने कौन कौन से ली, जरूरी नहीं है मैं इसको और इसको लेने के साथ साथ ये और ये भी ले सकता था, लेकिन अगर मैं इसको लेता तो मुझे एंगल कौन सा लेना पड़ता, क्यों लेना पड़ता, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है वो साइड एंगल साइड की है। किसकी है, साइड एंगल साइड की, यानी कि साइड और साइड के बीच वाला जो एंगल है, यानी ये साइड और ये साइड के बीच वाला एंगल, ये साइड और ये साइड के बीच वाला एंगल लेना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने क्या लिया, इस साइड और इस साइड के बीच का एंगल लिया। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस आपको देख रहा है। ये क्या हो गया, देखिए ए बी हो गया, ये साइड क्या होगी हमारे पास, क्यू आर होगी बटे क्यू आर हो गई, और ये साइड क्या होगी हमारे पास, देखिए ये वाली बी सी हो गई। इस बात का भी ध्यान रखना, अगर ऊपर आपने ए बी ट्राइंगल के लाइन लिखी है, यानी कि ऊपर अगर आपने इसे मान लीजिए ए बी है, ए बी किसके ट्राइंगल की है, ABC की है, तो इधर वाले में भी आप ABC की ही लिखोगे। बटे में अगर आपने PQR के लिखे हैं नंबर, तो इसमें भी बटे में PQR के ही आप साइडें लिखोगे। इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसमें एक बात और थी हमारी कि एंगल B जो है बराबर है एंगल किसके, R के, यानी कि ये दोनों कंडीशन अगर आपकी हो गई तो ये आपस में क्या हो गए, हमारे समरूप हो गए। कह सकता हूं मैं कि त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज किसके, PQR के समरूप है। तो ये दो कंडीशन आप अच्छे समझिएगा, मैं आपको दोबारा समझाता हूं। देखिए क्या कंडीशन है आप समझिएगा, मैं इसको मिटा ही देता हूं अच्छे से, है ना, देखिएगा बहुत ध्यान से, आप समझ पाओगे। बिल्कुल मैं समझाऊंगा तो आपको इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जितनी बातें मैंने आपको अभी तक बताई हैं सारी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले जितने भी कंपटीशन के आपके एग्जाम हैं वो सारे इन्हीं बातों से क्लियर हो जाने हैं। मैथमेटिक्स में आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये वीडियोस को फॉलो करते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। कमेंट में मुझे बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, मुझे ये सोल्व करा दीजिए, ये चैप्टर है, ये मुझे ये सोल्व करो, उसका आपको मैं ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान से समझना है आपको, सही है। ये क्या कह दिया मैंने, 4 सेंटीमीटर है। यहाँ मैंने एंगल दे दिया थीटा, सपोज करो 50 डिग्री, कितना दे दिया मैंने, ये 50 डिग्री, ठीक है ना। और ये साइड क्या है हमारे पास, सपोज करो हमारे पास ये है 6 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है ये, 6 सेंटीमीटर। अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया कि ये जो है हमारी 6 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है ये, 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारी साइड कितनी होगी यदि इन दोनों के बीच का एंगल भी कितने डिग्री का हो, 50 डिग्री का हो। तो आपको ये लग रहा होगा कि सर आप बताइए ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, यानी कि इन दोनों का रेशो बराबर होगा इन दोनों के। आप मुझे बताइए इन दोनों का रेशो बराबर होगा इन दोनों का, क्योंकि यहां से आपको पता लगा कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, समरूप है, क्योंकि इन दोनों साइडों के बीच वाले एंगल्स क्या है हमारे, बराबर है। इन दोनों साइडों के बीच वाले एंगल क्या हो गए हमारे, बराबर हो गए, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये समरूप है। तो हम क्या कहेंगे 4 बटे, देखिएगा बहुत ध्यान से, 4 बटे 6 ये हो जाएगा हमारा, और 6 बटे समथिंग, देखिए ऐसे करेंगे हम, देखिएगा ये हमारे पास क्या है, देखिए ए बी है, ये क्या है हमारे पास ए बी, यहाँ क्या है हमारे पास पी क्यू है, और यहाँ क्या है हमारे पास बी सी है, और यहाँ हमारे पास क्या है क्यू आर है। ठीक है, यहाँ कंडीशन आप रख दीजिए। देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर है, बटे पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर है, लिख दीजिए, बराबर बी सी की वैल्यू कितनी है, देखिए बी सी कहाँ गया, ये है 6 है, और बटे में कितना हो गया, x हो गया।
ठीक है, 2 दूनी 4 हम कर सकते हैं यहाँ पे, और 2 तिया 6, और 2 तिया ये 6 हो जाएगा, और ये हमारे पास x 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना होगा, 3 तिया 9, यानी कि x की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, सिमिलैरिटी समझ पा रहे हैं। सिमिलैरिटी में अगर मान लीजिए हमारे पास ये साइडें नहीं दी हुई है, एक साइड छुपा ली है उसने, तो इस हेल्प से, यानी इस सेकंड वाली जो कंडीशन है हमारी, ये पहली कंडीशन नहीं है, ये दूसरी जो कंडीशन है, इस दूसरी कंडीशन से हमने ये बात भी सीख ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड कंडीशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर ही आपको ज्यादातर एग्जामिनेशन काम करवाएगा और ज्यादा आपसे सवाल वो पूछेगा, ठीक है। कंडीशन 3 क्या है, देखिएगा थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन है हमारे पास, बहुत ध्यान समझिएगा, थर्ड कंडीशन है साइड साइड साइड, बट ये रेशो में है, बार बार मैं बोलता हूं ये किस में बराबर है, रेशो में बराबर है। इसका मतलब है भुजा भुजा भुजा, इसका मतलब क्या है, भुजा भुजा भुजा, यही मतलब है इसका, यानी कि साइड 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 इसका मतलब है, ठीक है। उसके बाद कैसे हम इसमें साइड साइड रेशो में कैसे बराबर होंगे, मैं अभी आपको समझा रहा हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से। ये मान लीजिए ABC, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, PQR हो गया, PQR हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने सपोज करो ये एंगल θ1 मान लिया, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं, पहले मैं ये मैंने θ2 मान लिया और ये मैंने θ3 मान लिया, तो एंगल तो बराबर होंगे जब भुजाएं बराबर है, तो ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, θ3 हो गया, सही है। अब आप देखिएगा यहाँ पर, सही आ रहा है। अब आप देखिएगा यहाँ पर कि हमारे पास जो 2 ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल क्या है इसमें हमारा PQR है। अब इसने कहा कि साइड 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 जो होना चाहिए वो रेशो में बराबर होनी चाहिए, यानी कि वो वैसे इक्वल नहीं होनी चाहिए कि 5 सेंटीमीटर ये है तो ये 5 सेंटीमीटर होंगी, रेशो में बराबर होंगी। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। देखिए यहाँ θ1 के सामने वाली, आप समझिएगा, यहाँ θ1 के सामने वाली साइड लेनी है आपको, इधर भी θ1 के सामने, अगर ये θ1 यहाँ नहीं होता, अगर यहाँ होता तो इसके सामने वाली लेनी पड़ती, वो भी एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताऊंगा, ठीक है। अभी आप समझिएगा, मान लीजिए θ1 है, θ1 के सामने मैं आपको बता देता हूं, θ1 के सामने मेरे पास साइड है, क्या है जी, साइड मेरी BC है, साइड क्या है, BC है। इधर θ1 के साइड देखिए बटे में क्या है, ये QR है, तो ये बटे में QR लिख देंगे, बराबर। यहाँ θ2 के सामने क्या है हमारे पास, बताइए, AC है, और यहाँ θ2 के सामने क्या है हमारे पास, PR है। जरूरी नहीं है कि θ1 θ2 आपके यही हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। θ3 के सामने क्या है हमारे पास, देखिए AB है, और यहाँ θ3 के सामने क्या हमारा PQ है, यानी कि ये आपस में रेशो बराबर है, इनके क्या है, ये रेशो बराबर है, ना कि ये डायरेक्टली बराबर है, रेशो बराबर है, ना कि ये डायरेक्टली बराबर है। तो ये बात भी आप समझ पाए होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो एग्जांपल में सपोज करो मैंने लिख दिया यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से, मैंने सपोज करिए अभी एंगल से मिटा दिए, मैंने कह दिया ये 50 डिग्री का एंगल है, ये 70 डिग्री का एंगल है, यहाँ 50 डिग्री का एंगल है और यहाँ 70 डिग्री का एंगल है। सपोज करिए मैंने यहाँ पर ले लिया 10 सेंटीमीटर और यहाँ ले लिया मैंने सपोज करिए 15 सेंटीमीटर, यहाँ मैंने 50 के सामने ले लिया 20 सेंटीमीटर और यहाँ मुझसे पूछ लिया कि इसकी वैल्यू बताइएगा। तो मैंने कहा था कि एंगल के सामने वाली साइड लेनी है, 50 के सामने वाली ले लो पहले। 50 के सामने वाली साइड क्या है, देखिए 15 है। देखिएगा इस वाले ट्रायंगल में, देखिएगा इस ट्रायंगल में आप देखेंगे 50 के सामने वाली साइड क्या है 15, यहाँ 50 के सामने वाली साइड क्या है हमारी 20 है, लिख दीजिए बटे में 20 बराबर होगा 70 के सामने वाली साइड क्या है यहाँ पर 10 है, बराबर 10 लिख दिया और बटे यहाँ 70 के सामने वाली साइड क्या है हमारी x है और यही x मुझे निकालनी थी। 5 दूनी 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यहाँ से अगर x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 और ये बटे में जाएगा 3, तो हमारा जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा 40 बटे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये बात आप समझ पाए होंगे कि एंगल के सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो वैसे बराबर नहीं होती, वो अगर वैसे बराबर हम देखेंगे डायरेक्टली बराबर तो वो सर्वांगसम होता है, वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होता है। लेकिन मैं कॉन्ग्रुएंस के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे सिर्फ और सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल के। तो ये हमारी 3 कंडीशन जो है वो सिमिलर ट्रायंगल को फॉलो करती हैं। अब अच्छे से इन तीनों कंडीशनों को देखिए, इसी पर सारी वीडियो पर क्वेश्चंस होने हैं और इसी पर आपको आगे काम होना है। देखिए समरूप त्रिभुज के बारे में बात हो रही थी और समरूप त्रिभुज में अभी मैंने आपको बताया भी है कि क्या हमारी 3 कंडीशनें होंगी, जिन 3 कंडीशनों से हम ये पहचानेंगे कि ये समरूप त्रिभुज है या नहीं है। देखिए अब नेक्स्ट अगर हम चलते हैं
तो नेक्स्ट में मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या कंडीशनें इस पे बनी हुई हैं, क्या क्या सवाल इस पे आए हुए हैं। पहले मैं एक दो कंडीशन आपको बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ABC को ट्रायंगल है, ठीक है ना, ABC को ट्रायंगल है, समझिएगा बहुत ध्यान से। और दूसरी बात, दो ट्रायंगल मैंने दे दिए, ये को PQR ट्रायंगल है, और आपस में मैंने बोल दिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, समरूप है। क्या बोल दिया मैंने, ये समरूप है, ठीक है। सवाल ऐसे लिखा हुआ आएगा कि दो ट्रायंगल है आपस में क्या है भाई, सिमिलर है। मैंने बोल दिया कि ये जो ट्रायंगल है आपस में क्या है, ये समरूप है। लिख दिया मैंने कि ABC इज सिमिलर टू क्या, PQR, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो बहुत ध्यान समझना है कि इनका एरिया कैसे चलेगा, एरिया किस किन बातों पर डिपेंड करेगा, बहुत ध्यान समझो, बहुत ध्यान से। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल या एरिया बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल यानी कि एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, क्या क्या होगा, देखिएगा बहुत ध्यान से। अगर मान लीजिए हमारे पास अभी मैं कह लूं कि भाई ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, या एंगल की बात ही नहीं हो रही, तो अभी तो मैं ये समझूंगा कि A के सामने वाली साइड BC है और P के सामने वाली साइड क्या है, QR है। तो A के सामने वाली साइड क्या होगी हमारे पास, BC हो गई, अपॉन बटे में लेना है, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। इसके बटे में क्या हो गया हमारे पास, ये QR हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास रेशो का साइड हुआ, ये तो रेशो हुआ, ये तो साइड का रेशो हुआ, ये तो BC हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, QR हो गया, तो साइड हो गया। लेकिन एरिया जो डिपेंड करता है, एरिया का जो क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वो वर्ग मीटर में होता है या वर्ग सेंटीमीटर में होता है, तो स्क्वायर का होना वहां बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल टू, समझाऊंगा अच्छे से, ध्यान देना बिल्कुल। पहले आपको ये डेरिवेशन जो है, जो भी ये आपका ये फॉर्मूला है, ये आप लिख लीजिए। B के सामने वाली क्या साइड है हमारे पास, AC है, अपॉन, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगर ABC का क्षेत्रफल लिख रखा है ऊपर तो साइड ABC की होनी चाहिए, अगर PQR का बटे में रखा तो साइड PQR की होनी चाहिए। बराबर क्या हो गया हमारे पास, ये AC और इस Q के सामने क्या हो गया हमारे पास, PR हो गया, ठीक है। समझिएगा यहाँ पर क्या हो गया, ये PR हो गया, तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, समझते रहना ध्यान से। उसके बाद क्या बात आती है, देखिए निकल के कौन सी कंडीशन रहेगी हमारे पास, CC के सामने वाला क्या हो गया हमारा, AB हो गया, और बटे इसके सामने हो गया हमारा पास PQ, तो इसका भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। एक दो बातें और रह जाती है इसमें, मान लीजिए मैं इसकी हाइट कह दूं, ये हाइट परपेंडिकुलर डाल दिया, ये H1 हो गया, और ये हाइट क्या हो गया हमारे पास, इस वाले का H2 हो गया, हाइट हो गया। तो ऊंचाई का भी H1 अपॉन H2 का भी क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, H1 अपॉन H2 का भी होल स्क्वायर। अगर मैं कह दूं कि त्रिभुज ABC के पेरीमीटर, पेरीमीटर परिमाप की बात कर रहा हूं मैं, पेरीमीटर हमारे पास P1 है और इस PQR का परिमाप क्या है हमारे पास, P2, क्योंकि परिमाप से भी सवाल आए हैं, तो बराबर होगा हमारा P1 अपॉन P2 का भी होल स्क्वायर। तो ये बातें आपको याद रखनी होंगी, इतनी सी कंडीशन आपको याद रखनी, और यहीं से सवाल एग्जामिनेशन ने पूछा है। कैसे कैसे सवाल पूछे अभी एक दो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, आसान आसान क्वेश्चन में डिस्कस कर दूंगा इस पे आपको, ठीक है ना। अदरवाइज मैं इसकी एक या दो दिन में आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप, जो मेरा मैथ्स विद मुकेश सर या दूसरा द MS स्टडी क्लास, ये दो टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, और उस पर आपको मैं इसकी पूरी PDF अपलोड कर दूंगा, पूरी मेंसुरेशन की तो नहीं, 2D की, यानी कि हमारे पास जो मैं अभी एरिया के बारे में बात कर रहा हूं, तो एरिया की जो हमारे पास PDFs होंगी वो मैं क्या कर दूंगा, आपको अपलोड कर दूं, वहां से सारे सवाल बनाइए, जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, वहीं से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा मिटा देता हूं, इस पे सवाल लिख देता हूं। सपोज करिए सवाल क्या लिख रहा हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि त्रिभुज ABC, बहुत ध्यान समझना, देखो बहुत ध्यान से, त्रिभुज ABC ऐसे लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह देते हैं, त्रिभुज ABC, शॉर्ट में लिख देता हूं, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। इफ, थोड़ा इंग्लिश में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ द लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू, बोल दिया मैंने आपसे 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट द रेशो ऑफ एरियाज। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर हिंदी में आपको थोड़ा सा बताऊं मैं इसके बारे में, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी शॉर्ट में लिख दिया, इंग्लिश में जल्दी हाथ चलता है मेरा। तो इसमें क्या है, ABC जो है समरूप है क्या हमारा PQR में, इफ द लेंथ ऑफ, यानी कि लेंथ दी हुई है किसकी, AB की,
ए बी की लेंथ यानी कि ए बी सी में से दी होगी और पी क्यू की लेंथ दे रखी है हमें किसकी, इसकी। तो फाइंड आउट द रेशो ऑफ एरियाज, तो रेशो ऑफ एरियाज के हम तो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया क्षेत्रफल ऐसे लिख देते हैं बटे ट्राइंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अगर हम इसकी बात करें तो बताइए बराबर क्या हो गया, ए बी ऊपर लेंगे क्योंकि एबीसी की बात हो रही है, और बटे क्या लेंगे हम, क्यू आर बटे 15 हो गया, और इसका 15 नहीं पी क्यू हो गया, इसका भी क्या होता है, होल स्क्वायर होता अभी मैंने आपको बताया। देखिए कितना हो गया, 10 बटे 15 हो गया, इसका भी क्या होल स्क्वायर, काट दीजिए पहले इनको, रेशो चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए, परफेक्ट नहीं चाहिए। 2 पंजे 10 हो गया, या 5 दूनी 10, 5 या 15, यानी कि 2/3 का होल स्क्वायर। हम कह देंगे यहाँ से 4 बाई कितना हो गया, 9। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात ट्राइंगल पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर 4:9, और यही क्या हो गया हमारा इस सवाल का आंसर हो गया। तो देखिए सवाल भी बहुत आसान है, सवाल भी कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इस पे, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूँ अभी आपसे, मिटा देता हूं, देखिए इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझना, कुछ नहीं दे रखा था, बस सिर्फ हमें ए बी और पी क्यू की वैल्यू दे रखी थी, हमें एरिया फाइंड आउट नहीं करना था, एरिया का अनुपात फाइंड करना था, एरिया का रेशो फाइंड करना था, वो हमने बड़े प्यार से कर दिया। हमारा आंसर कितना हो गया, 4:9 हो गया। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं, देखिएगा क्वेश्चन लिख लेते हैं इस पे, एक और हिंदी में लिख देता हूं, इस बार इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही होगी बच्चों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज PQR आपस में समरूप है, आपस में समरूप है यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर तथा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तथा त्रिभुज एबीसी का परिमाप कुछ भी दे सकता है, मान लीजिए आपसे परिमाप कह दिया 6, परिमाप छोड़ो, एबीसी त्रिभुज एबीसी की छोटी भुजा, ऐसे बोल दिया, छोटी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज PQR की छोटी भुजा क्या होगी, सवाल ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। आसान सवाल है, थोड़ा लिखने में आपको लग रहा है कि बड़ा क्वेश्चन है, कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये कहना है कि त्रिभुज एबीसी और PQR आपस में कैसे त्रिभुज है, हमारे समरूप त्रिभुज है। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारा 144 है, PQR का 196 है, त्रिभुज एबीसी की एक भुजा दे रखी है और आपसे त्रिभुज PQR की वही छोटी भुजा पूछी गई है, ठीक है। छोटी भुजा ही कहेगा, या तो बड़ी भुजा या बड़ी भुजा, एक भुजा भी कह सकता है, एक भुजा इसकी तो उसकी भी एक भुजा ज्ञात कर लीजिए, ऐसे आएगा। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आप जानते हैं, बिल्कुल अभी लिखवाया डेरिवेशन आपको मैंने, बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बहुत ध्यान से देखिए, इसकी एक साइड, कोई भी एक साइड मान लीजिए साइड 1 और उसकी दूसरी साइड यानी साइड ऑफ, ऐसे लिख दीजिए, चाहे त्रिभुज एबीसी की भुजा बटे त्रिभुज PQR की भुजा का भी होल स्क्वायर ही होता है, आप समझ पा रहे होंगे। ये 144 दिया हुआ है, ये 196 दिया हुआ है, बराबर हमारे पास ये 6 दिया हुआ है, और इसकी भुजा हमसे पूछ ली, सपोज करो x, और ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अगर हम इसके अंडरवुड इधर ले आते हैं, आप समझिएगा, अगर हम इसको अंडरवुड में इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6/s x, और ये 12 बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि 12 का अंडरवुड 144 का अंडरवुड लगाओगे तो 12 हो जाएगा, और 196 का अंडरवुड लगाओगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। 6 दूनी 12 हो गया ये, और 2 अट्ठे 16 हो गया। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई,
8 सेंटीमीटर, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इतनी बात समझिएगा कैसे आंसर आया है। ये कितना यहाँ पे लिख लीजिए, चाहे अगर नहीं दिख रहा हो तो नीचे, x बराबर कितने सेंटीमीटर हो गया हमारा, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। तो समझिए, देखिए एक छोटी सी लाइन पे ही क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो कोई डिफिकल्टी नहीं है। एक डायग्राम और सीख लीजिए, एक डायग्राम बहुत ज़्यादा आता है। देखिए क्या डायग्राम है वो मिटा रहा हूँ मैं इस पे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। पीडीएफ में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं इस समरूपता पे, आप पीडीएफ पे करना, ठीक है ना, और पीडीएफ से सवाल करके मुझे बताना, और कोई सवाल ना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना कि सर ये सवाल मेरा अभी नहीं हुआ या कंप्लीट नहीं हो रहा है या मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, एक डायग्राम और सीख लीजिए। देखिएगा, ये कोई त्रिभुज है, ऐसे बोलेगा त्रिभुज ABC, ऐसे बोल देगा इन ए ट्राइंगल ABC। ठीक है, मैं लिख देता हूं, चाहे एक कंडीशन आपको नोट बना के, इन ए ट्राइंगल ABC x and y are 2 point on AB and AC such that, इस प्रकार है कि x y पैरेलल BC। इस बात का ध्यान रखना, इतनी सी बात वो आपको देगा, बार बार यही बात वो सवाल में लिखेगा। क्या कहना चाह रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है, समझिएगा, इंग्लिश में थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो या SSC की तैयारी कर रहे हो, तो बिना इंग्लिश के तो आप कभी क्लियर कर ही नहीं सकते हो। तो थोड़ा जो ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज हमें करना पड़ेगा, जैसे मेंस्ट्रुएशन में मैं आपको थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। अदरवाइज नहीं समझ में आता तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज मैं छोटी छोटी बातें लिख रहा हूँ, कोई बड़ी बात तो इसमें लिखी नहीं है मैंने कह दिया इन ए ट्राइंगल ABC x y are 2 पॉइंट, यानी कि x और y 2 पॉइंट है, किस पर है, AB पर AC पर, यानी कि AB पर तो पॉइंट हमारे पास x है और AC पर पॉइंट हमारे पास y है, लेकिन ये y और x है कहां, उन्होंने बता रखा है AB और AC पर है। सच दैट, इस प्रकार है कि जो XY लाइन है हमारे पास, जो XY लाइन है वो किसके पैरेलल है, हमारी BC के पैरेलल। ये साइन क्या होता है हमारा, पैरेलल होता है, यानी कि ये पैरेलल, देखो लाइन पैरेलल ऐसी होती है, पैरेलल समझते हो, समांतर, ये समांतर होती है, यानी कि किसी ट्रेन की दो पटरियां जो होती है आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो ये हमारा साइन होता है समांतर का, और ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, अगर ये आपस में समांतर है तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, अगर ये आपस में समांतर है तो ये जो एंगल होगा वो यही एंगल होगा। ये जब ज्योमेट्री पढ़ोगे आप तब बताऊंगा, इसे हम कोरस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, कोरस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं, यानी कि ये एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 है, अगर ये θ2 है तो ये भी क्या है, θ2 है। ठीक है ना, और एक हमारे पास ये एंगल बचा, मान लीजिए मैंने इसे क्या कह दिया, θ3 कह दिया। तो आप यहां से दो ट्राइंगल उठा लीजिए। ट्राइंगल कौन कौन से उठा लीजिए, यहां पर समझिएगा बहुत ध्यान से, छोटे छोटे ट्राइंगल उठा लेता हूं। ये ट्राइंगल A, ये पॉइंट उठा लिया मैंने, यहां उठा लिया ये x, और ये उठा लिया y। एक ट्राइंगल में ये उठा लेता हूं, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल उठा लेता हूं। बड़ा वाला क्या, A, B और C। आप समझ पा रहे होंगे, A क्या है, θ3 है, और यहां भी क्या था, A θ3 था, और यहां पर x क्या है हमारे पास, θ1 है, और ये क्या हमारे पास θ2, और ये भी θ1, और ये भी क्या हो गया हमारे पास θ1, और ये क्या हो गया θ2। तो आप मुझे बताइए क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है या नहीं है, क्योंकि इसके तीनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। मैंने आपको बताया था कि जब किसी ट्राइंगल के कम से कम दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा एंगल जो है ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, और तीनों एंगल बराबर होने का मतलब है कि ये ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल AXY जो है सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। ठीक है ना, ट्राइंगल AXY जो किसके सिमिलर हो गया, हमारा ट्राइंगल ABC के। इतनी बात समझ में आ रही। अब सारी कंडीशनें हमारी वही लगेंगी। कौन सी कंडीशन, देखिए θ1 के सामने वाली साइड क्या AY ले सकते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, बटे θ1 के सामने क्या पूरा AC हो सकता है, बटे AC हो गया, बराबर θ2 के सामने क्या हो गया हमारे पास, AX हो गया, और बटे θ2 के सामने यहाँ पर क्या है हमारे पास बताइए, AB हो गया, θ3 के सामने क्या है हमारे पास, XY हो गया, और बटे क्या हो गया हमारे पास θ3 के सामने BC हो गया। तो ये रेशो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस वाले डायग्राम में समझिएगा कौन कौन सी चीज बराबर होती है। देखिए
AX अनुपात AB, देखो बहुत ध्यान से देखो, AX अनुपात AB, AX और अनुपात AB बराबर होगा A बाई अनुपात AC के, देखिएगा बहुत ध्यान से, A बाई अनुपात क्या हो गया, ये AC हो गया, बराबर होगा X बाई अनुपात BC के, X बाई अनुपात BC के। इसका मतलब ये है कि अगर ये मान लीजिए 2 है और ये पूरा अनुपात यहां तक 3 है, तो ये भी हमारा 2 होगा और ये लाइन भी हमारी क्या होगी, 3 होगी, और ये लाइन अगर हमारी 2 है तो ये लाइन भी क्या होगी, 3 होगी। देख लीजिए सम्य अनुपात क्या हो गया हमारा, 2 अनुपात 3 का हो गया। तो ये थेल्स थ्योरम कहलाती है, ठीक है ना। जो ज्योमेट्री पढ़ेंगे और ज्यादा डीप में इसमें बताऊंगा, अभी तो इस पे सवाल बेसिक सवाल मेंसुरेशन में आए हुए हैं, जिससे कि मैंने आपको सिमिलैरिटी का जो बेसिक था वो मैंने पूरा बता दिया, ये डायग्राम भी मैंने आपको पूरा समझा दिया। इस डायग्राम से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस ज्योमेट्री में आए हुए हैं, कुछ मेंसुरेशन में एरिया और पैरामीटर पे सवाल पूछे गए हैं। तो आई होप आपको ये क्लास मेरी समझ में आई होगी। और आप अगर कम समझ में भी आता है, देखिए ज्योमेट्री या फिर मेंसुरेशन क्या होता है, बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट कम लेते हैं। इंटरेस्ट कम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हो सकता है बैकग्राउंड के या तो आर्ट साइड के हो या फिर कॉमर्स साइड के हो। तो डरने की कोई बात नहीं, हमें करना तो जरूर है, ठीक है ना। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हमारे नंबर आएंगे नहीं। मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा जो मेंसुरेशन का जो पार्ट्स आता है वो 15 से 20% आता है। यानी कि अगर 100 सवाल आएंगे तो 100 सवाल में से कम 15 सवाल तुम्हें 2D और 3D में से मिलेंगे, जिसमें कि ज्योमेट्री भी इंक्लूड वो कर देता है, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा। देखिए मैथमेटिक्स में अगर 50 सवाल में से आप 45-46 सवाल नहीं कर पा रहे हो तो आपका नंबर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि नंबर लाने के लिए मैथ और रीजनिंग में जितना ज्यादा हो सकता उतना ज्यादा स्कोर आपका आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, ये वीडियो भी मैं अल्टरनेट डेज में डालता हूं, सिर्फ इसलिए डालता हूं कि बच्चे जो हैं पूरी वीडियोस को देख ही नहीं पाते हैं। पहले व्यूज इतने ज्यादा आते थे हमारी वीडियोस पर क्योंकि बच्चे शुरू में इंटरेस्ट लेते थे, काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, उन्हें कुछ नया मिलता था। नया अभी भी आपको नया मिल रहा है, लेकिन आप देखना नहीं चाह रहे हो, आप पाना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आप थोड़े से क्या हो गए, थोड़ा सा आप पेशेंस नहीं है कि आप ये समझ रहे हो कि वैकेंसी नहीं आएंगी, 2020 पूरा खराब चला जाएगा हमारा। देखिए 2020 खराब कैसे जाएगा, आप ये खुद सोचिएगा। अगर 2020 में कोई वैकेंसी भी आती है तो 2021 में आपका एग्जाम होगा, या 2019 में जो आपने फॉर्म भरे हैं 2020 में सबके आपके एग्जाम के नोटिफिकेशन आ गए हैं कि इस डेट में एसएससी का एग्जाम है, इस डेट में सीपीओ का है, इस डेट में पीसीएस प्री का एग्जाम है। तो सारे एग्जाम्स आपके सामने हैं, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप थोड़ा पढ़ना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। और जब तक आप पढ़ना नहीं चाहोगे तब तक आप कोई भी ताकत नहीं है जो आप एक कंपटीशन एग्जाम को निकालकर गवर्नमेंट जॉब अचीव कर सको। गवर्नमेंट जॉब पाना इतना आसान काम नहीं है। आजकल इतना कंपटीशन है, इतने सारे लोग लगे हुए हैं। आज भी लॉकडाउन में लोग अपने घरों पर बैठ के 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, और आप क्या हो, आप वीडियोस भी नहीं देख पा रहे हो। आपके घर तक ये चीजें आ रही हैं, आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको इतनी मेहनत आपको मैं इस प्लेटफॉर्म पे करा रहा हूँ, जीएस भी पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं मैथ्स भी कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, और आप जो है कितने लोग देखते हैं, 1000 सब्सक्राइबर है हमारे, और देख कितने बच्चे रहे हैं, 100 बच्चे, 150 बच्चे। तो बच्चे हैं कहां, आप देख क्यों नहीं रहे हो आप सारी चीजें, ठीक है। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं कि आप कंटिन्यू पढ़ो तो सही, आप इसको नोट्स फॉर्म बनाओ तो सही, आपको फायदा मिलेगा। अब फायदा नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपने अभी तैयारी छोड़ दी, या आपने ये पूरा लॉकडाउन वाला सीजन खत्म कर लिया, अपना टाइम वेस्ट कर लिया, तो देखिए समय की बहुत ज्यादा कीमत है। आप समय का यूटिलाइज करना सीख जाओ और आप किसी भी बड़ी से बड़ी जंग को जीत सकते हो, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में इतना ही कहता हूँ। पार्ट नंबर 8 मेरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैंने आपको सिमिलैरिटी पढ़ाई है। अच्छे से इसको रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा, और आगे भी आप इसको ऐसे ही सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए जैसे कि आपने आज तक मेरा साथ दिया है। धन्यवाद।